वेलकम स्टूडेंट्स आवर चैनल। आज हम करेंगे 10th क्लास NIS इंग्लिश जिसका कोड है 202। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रीड कर लेना और इसके रिगार्डिंग और क्वेश्चंस भी होंगे आपके पास तो उनको भी अच्छे से पढ़ के जाना। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, लैंग्वेज ऑफ नोटिस शुड बी, कि जो नोटिस आप लिखते हो उसकी लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए सिर्फ हम देखते हैं कि किस तरीके की होनी चाहिए। इनफॉर्मल, सिंपल एंड फॉर्मल, ट्रिकी, वेरी इनफॉर्मल। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आंसर बी होगा, सिंपल एंड फॉर्मल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, वेयर इज द डेजिग्नेशन ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी रिटन। तो यहाँ पे इसने कहा है कि डेजिग्नेशन के नीचे क्या लिखना होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो बी वाला आंसर राइट होगा, जस्ट बिलो सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी। ठीक है, कि जस्ट बिलो लिखना है अपने सिग्नेचर के नीचे इशूइंग अथॉरिटी, जिस अथॉरिटी को आपने वो देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, द ब्लैंक ऑफ द नोटिस शुड बी वेरी क्लियर। ठीक है, तो जो यहाँ पे ब्लैंक रखा गया है इसमें कहा गया है कि जो नोटिस है वो क्या होना चाहिए, उसका पर्पज क्लियर होना चाहिए, डेट, प्लेस या नन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट हम देखेंगे कि जो नोटिस हमें उसका जो पर्पज है, किस पर्पज से आपने ये नोटिस लिखा है वो क्लियर होना जरूरी है। इंफॉर्मेशन अबाउट द रिवॉर्ड इज मेंशन इन। ठीक है, तो जिसके लिए आप मेंशन दे रहे हो, मतलब मेंशन कर रहे हो, इसमें क्या होना चाहिए, नोटिस फॉर स्पोर्ट्स ट्रायल, नोटिस फॉर मीटिंग, नोटिस फॉर द ऑब्जेक्ट लॉस्ट और नोटिस फॉर द ऑब्जेक्ट फाउंड। तो इसका स्टूडेंट्स जो आंसर रहेगा वो आंसर हमारा सी रहेगा। आप सी पे जो है इसको टिक कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्शनल इन नोटिस। ठीक है, नोटिस पर ऑप्शनल क्या रहेगा, यहाँ पे आप देखें, हेडिंग ऑफ द नोटिस, द वर्ड ऑफ नोटिस, डेजिग्नेशन ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी या नन। तो यहाँ पे सी जो है वो आपका ऑप्शनल रहेगा, आप लिख भी सकते हो और नहीं भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नोटिस इज जनरली इशूड फॉर, ठीक है, स्पेसिफिक स्टूडेंट, स्पेसिफिक टीचर, पेरेंट्स, ए स्पेसिफिक ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा आंसर डी रहेगा, ए स्पेसिफिक ग्रुप। स्पेसिफिक इसका जो है ये डी आपका सही आंसर रहेगा। नोटिस इज ऑलवेज इनक्लोज्ड इन ए। ठीक है, इसका क्या आंसर रहेगा, ब्रैकेट, बॉक्स, पेपर या नन। तो यहाँ पे बॉक्स में होना चाहिए, नोटिस हमेशा किस में क्लोज करते हैं, बॉक्स में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द वर्ड लिमिटेड ऑफ नोटिस। नोटिस में कितने वर्ड्स की जो है लिमिटेशन होनी चाहिए। तो हमारा जो आंसर रहेगा 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स से जो है ज्यादा हमें इसके अंदर नहीं लिखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोटिस मस्ट कंटेन इंफॉर्मेशन, ठीक है, मीटिंग, इनफॉर्मल, फैक्चुअल, नॉन रिलेवेंट। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा फैक्चुअल। ठीक है, तो सी आंसर इस पे आप राइट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा ये जो थे नोटिस के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट टॉपिक में अभी आपको कराऊंगी। ठीक है, जैसा आपका पेपर आएगा उसमें क्या पैराग्राफ आएंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे पूछे जाएंगे, उसके रिगार्डिंग आपका ये क्वेश्चन रहेगा। स्टूडेंट्स देखिए, ये एक पैराग्राफ है और आपके एग्जाम में भी ऐसा ही पैराग्राफ आएगा। ठीक है, तो ये 7 मार्क्स का आपका पैराग्राफ होगा और इसमें से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पैराग्राफ ज़्यादा टफ नहीं है। एक लड़की और उसकी माँ की जो है स्टोरी है, और माँ काम करती थी, 4 विमेन का जो काम था, ये लाइन यहाँ पे इंक्लूड है। तो बच्ची जो थी, हॉस्पिटल वाले उसको क्या करते थे, जो जब भी कोई भी वहाँ से डिस्चार्ज होता, छुट्टी लेके जाता, तो वो जो उनके पास खाने का जो सामान होता था, ठीक है, वो उस बच्चे को दे के चले जाते थे। गरीब थी दोनों माँ बेटी, तो एक उसका एक सपना था गेंद लेने का, बॉल लेने का। ठीक है, तो उसके बारे में भी इसमें कहा गया है। तो यही कहा गया है कि लाइफ में ज़्यादा चीज़ों की डिमांड न करते हुए अपनी जो लाइफ होती है उसको किस तरीके से अच्छे से जिया जाता है वो दोनों माँ बेटी अच्छे से जानती हैं। ठीक है, तो ये पैराग्राफ बस इतना है, आगे भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, पैराग्राफ पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है। अगर हिंदी नहीं समझ आ रही फिर भी आप उसको ईजिली कर पाओगे। ठीक है, ये जो पैराग्राफ है ना, आप इसको देख लीजिए एक बार अच्छे से। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन टफ नहीं है, आप देखो कैसे ढूंढना होगा उसका आंसर।
सबसे पहले आप देखेंगे ये जो आपका आएगा पैराग्राफ, ये 3 मार्क्स का होगा। इसमें से ट्रू एंड फॉल्स यानी सही और गलत बताना है कि जो इसके अंदर सही है या गलत है। ठीक है, क्या है, द पैसेज हाईलाइट ऑफ कंसर्न ऑफ ए मदर फॉर हर चाइल्ड। ठीक है, तो ये पैसेज किसके बारे में बात कर रहा है, एक माँ और उसकी बेटी के बारे में। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ट्रू होगा। तो यहाँ पे आप ट्रू करोगे फर्स्ट वाले को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मदर एंड द डॉटर वर नॉट जनरली सेटिस्फाई विद वॉट दे हैड। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि जो वो लड़की और उसकी माँ थी वो जनरली मतलब ज़्यादातर सेटिस्फाइड मतलब खुश नहीं रहती थी अपने जीवन से। तो ये सच है, नहीं, वो अपने जीवन में खुश थी। तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। आगे देखते हैं, पेशेंट हु हैव अवेव ऑरेंजेस वर लेस देन नंबर बिकॉज दे डिस्चार्ज लेस। ठीक है, फ्रिक्वेंटली। तो इसके बाद क्या होगा, तो इसका भी आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, द गर्ल वांट टू हैव ए कैंडीज। गर्ल ने क्या मांगा था, कैंडीज लेना चाहती थी, नहीं, वो क्या लेना चाहती थी, एक बॉल। ठीक है, तो अगर जब आप ये क्वेश्चंस को आप रीड करोगे और यहाँ जब पैराग्राफ में आप उसको ढूंढे, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम नहीं है हम इसको करें, लेकिन जब आप इसको ढूंढोगे इतनी सिंपल सी चीज़ है, यही इसके आंसर आपको मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 मार्क्स का ये और 3 का ये, व्हाट इज द करेंसी ऑफ रशिया। रशिया की करेंसी क्या है, सीधा आप देखो पैराग्राफ में ऊपर आओगे, ये रहा, कोपीक नेम ऑफ करेंसी मनी यूज्ड इन रशिया एट दैट टाइम। ठीक है, तो कोपीक क्या थी, ये इनकी करेंसी है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मिल गया आपको एक आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मैनी मेंबर आर देयर इन द फैमिली। तो आपको पता है जब आप स्टोरी में देखोगे ना आपको पता चल जाएगा कि फैमिली में टोटल कितने मेंबर थे, इनके 2 मेंबर्स थे। ठीक है, वो माँ और बेटी। व्हाट डिड द मदर डू, माँ क्या करती थी। जैसे ही आप इसको पीछे करोगे, या मैं आपको भी दिखा देती हूँ, ये है ना, द मदर वाज ए 4 वुमेन। ठीक है, मैंने आपको कराया भी था कि उसकी माँ एक जो थी 4 वुमेन थी। ठीक है, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। और आप पूछोगे कि 4 वुमेन का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है, ए वुमेन हु इज ए एम्प्लॉयड टू क्लीन एन ऑफिस। वो एक क्लीनिंग का काम करती थी इन ऑफिस में। ठीक है, तभी तो वो उसको जो पेशेंट थे वो उसको जाते टाइम क्या चीज़ें दे के जाते थे खाने पीने की बच्चे के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु बाउंस्ड विद द बॉल। बॉल के साथ कौन उछला था, जब उन्होंने बॉल को देखा और लिया। तो पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो वो माँ बेटी, मदर एंड हर सिस्टर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, पिक अप द करेक्ट वर्ड इंस्ट्रक्शन टू द गिव पैसेज इन 1। इसमें बेटा इसका एक वो दिया गया है और आप पैसेज में देखोगे कि इसमें करना क्या है। इसमें कहा गया है प्लेंटीफुल जो वर्ड है इसका क्या मीनिंग है, इसका ऑपोजिट ढूंढना है, तो वो देखना है। तो इसका मीनिंग है जो मर्ज हो जाएगा, मीनिंग ऑफ द गुडीज। गुडीज का मीनिंग बताना है अच्छे के लिए। तो ठीक है, तो गुडीज मतलब सेटिस्फाइड, हैप्पी। तो इसका क्या होगा, तो इसका आ जाएगा हमारा प्रेजेंट। स्टूडेंट्स आपने देख लिया ये पैराग्राफ। ठीक है, और ऐसे ही आपने ये करना भी है, मुश्किल भी नहीं है और इजीली कर भी पाओगे। ठीक है, एक बार आप दोबारा फिर देख लो, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपके सामने एक पैराग्राफ आएगा। ठीक है, ट्रू और फॉल्स आएंगे, जिसमें से 3 मार्क्स का आपका होगा, ये 1 मार्क का एक आपका सही जाएगा। ठीक है, एक एक जो आपका टोटल 3 मार्क्स का हो जाएगा। देन फिर सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, 3 मार्क्स का ये होगा, एक एक नंबर के इजी से क्वेश्चन है, ये भी आप कर लोगे। फिर उसके बाद या तो आपको उसका ऑपोजिट पूछ लिया जाएगा या उसका जो आपसे मीनिंग पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको कर लेना है। ऐसे करके आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा चला जाएगा। ठीक है, आपको मैंने इसलिए ही बताया क्योंकि पेपर का पैटर्न ही है जिस तरीके से पेपर दिया गया है। और ज़्यादातर आपके स्टूडेंट्स में बता दूं, अब की बार ऑप्शनल बहुत ज़्यादा आएंगे, जिसमें से आपको फिल इन द ब्लैंक करने होंगे। जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगी ना, आप देख लेना, ऑप्शन में सारे ही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट करेंगे पैराग्राफ कैसे पैसेज आए हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूला करो, और बताया भी करो आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, सिर्फ आपके कहने पर ही मैं इंग्लिश के ये नोट्स जो है वो मैंने लिए हैं, बनाए हैं, और मैं आपके लिए ही वीडियो बना के जो है मैंने आज दी है। और मैं कोशिश करूँगी कि आपके इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चंस जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूँ। और कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।